वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा चटपट ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का मसाला बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पाउंड के आसपास, 1 किलो के आसपास फुल एक चिकन है, छोटे छोटे पीसेस में विद बोन। बोनलेस भी बना सकते हैं, वो भी मज़े की लगेगी। अब इसमें हम डालते हैं 1 टीस्पून लेमन जूस। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट, यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून दही, जिसमें से ये पानी जैसे आ गया है तो वो हम निकाल लेंगे इसमें। ये चला गया। अब इसमें हम डालेंगे कुछ अपने मसाले, जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। ये सब चला गया इसमें। तो बेसिकली ये हम चिकन टिक्का मैरिनेट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम तो अभी कर लेंगे। लेकिन अगर आपके घर में आपके पास टाइम है तो आप एटलीस्ट 1 घंटा रख दीजिएगा। और अगर ओवरनाइट रखने का टाइम है, नेक्स्ट डे बनाना है, तो लाइफ सेट है, आपका काम भी बच गया। अगले दिन से मैरिनेट होगा, मज़े का भी लगेगा और जब आप बनाने बैठेंगे तो झटपट हो जाएगा। चिकन आप जब वॉश करें ना तो उसको अच्छे तरह से स्ट्रेन कर लें। पानी नहीं होना चाहिए चिकन में, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। वजह यह है कि अगर गीली होगी तो मसाले नहीं चिपकेंगे और ड्राई होगी तो मसाले झटपट चिपक जाएंगे, क्योंकि हमें तो चिकन टिक्का बनाना है। हमें सालन तो इसका बनाना नहीं है चिकन का। चिकन टिक्का मसाला बनाएंगे, लेकिन इस वक्त चिकन टिक्का के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो एवरी चिकन टिक्का में ड्राई होना ज़रूरी है चिकन। तो ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम अपने पैन की तरफ जाते हैं। चूल्हा हम मीडियम पे ऑन करेंगे। चलिए लिड हटाते हैं हम अपनी, और अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। ये हमारा 1 टेबलस्पून चला गया ऑयल। अब इसमें हम फैला के चिकन के पीस डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आप ओवन में भी इसको कर सकते हैं, एयर फ्राई में भी कर सकते हैं, बारबेक्यू भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की फरमाइश होती है कि हमें पैन में बताएं, पैन में बताएं, इसलिए मैं पैन में बता रही हूँ। अगर ग्रिल है तो उस पर भी कर सकते हैं। तो चलें आज हम पैन में बनाते हैं ये। चले अब 4-5 मिनट तक हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। और हमने मीडियम पर रखा हुआ था और चिकन डाले थी। अब हम इसको मीडियम लो पे कर देंगे और 4-5 मिनट तक टच नहीं करेंगे, उसके बाद पलटेंगे। ठीक है, चले अब हमारे पास देखिए एक और पैन है। तो अब इसके लिए हम चूल्हा ऑन करते हैं मीडियम पे, और इसमें अब हम 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। चले ये तो हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अपनी श्रेडेड, हमने कद्दूकश कर ली है प्याज। एक दरमियानी हमारी प्याज है जो तकरीबन आधा कप के आसपास पानी के साथ है। देखिए पानी भी है इसमें, ये हम डाल देंगे। चले अब इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून भर के अदरक का पेस्ट। ये चला गया हमारा। चले इसको अब हम हिला देते हैं। हमने तेल को ज़्यादा गर्म नहीं होने दिया, क्योंकि पानी वाली प्याज थी, पूरा डांसिंग शो हो जाता। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता तेल के साथ गर्म होगी प्याज और अदरक लहसुन सब पानी वाली आइटम। देखिए 4 मिनट हो गई है। अब हम इसको पलटते हैं अपने पीसेस को। बस अब इसे इस साइड पे भी 4-5 मिनट पकाएंगे।
चलें अब हम प्याज़ों को देख लेते हैं। हमें इसको जब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। कोई 6-7 मिनट लगेगी इसका कलर चेंज होने में, और इसको भी फिर पलटने का टाइम होगा। 5 मिनट में ये कुछ यूँ लग रहा है और 5 मिनट में हमारा ये इस तरह का लग रहा है। तो अब हम इसको उलट पुलट के देखेंगे। जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी वो वाले पोर्शन को हम रख देंगे। जैसे ये टांग का पोर्शन ज़रा सा मोटा होता है, अब आप देख लें जहाँ आपको ज़रूरत महसूस होती है पलट लें। बस अब हमने इसको सबको पलट दिया है और अब हम इसको कवर करेंगे और फ्लेम को हम अपनी मीडियम कर देंगे। अब 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे। हमने ईच साइड 5-5 मिनट पकाया मीडियम लो पे, ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए और जले ना। अब हमने कवर करने के बाद मीडियम इसलिए कर दिया कि जब कवर करते हैं तो मॉइस्चर रिलीज़ होता है हर जगह से। तो अब हमने कवर किया है, इसमें से मॉइस्चर निकलेगा और ये पूरी तरह से चिकन पक जाएगा। तो 15 मिनट हो जाएंगे। तो अभी ये 5 मिनट ये जब तक पक रहा है हम इसमें मसाले डालते हैं। मसाले हमारे कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून नमक। ये चला गया सब इसमें। चलें इसको अब हम हिलाएंगे और इसमें अब हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी। एक टेबलस्पून और पानी डाल देंगे। अब मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे, पानी का छींटा डाल के 1-1 टीस्पून टेबलस्पून डाल के, और इसको हम आराम से 5 मिनट तक पकाएंगे। देखें मैं आपको बताऊं ये हमारा मॉइस्चर कितना रिलीज़ हुआ है। ये देखें, अगर हम पहले ढक देते तो ये ग्रिल के मार्क जो आए हमारे टिक्के जैसे नहीं आते। अब ये पक रही है। देखिए 3 मिनट हो गई है। अब हम देखते हैं। अब हम इसको चिकन को पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा निशान आ रहा है हमारा टिक्के का। लग रहा है कि भाई हमने ग्रिल किया है। चलो अब 2-3 मिनट अगेन कवर कर देते हैं। देखिए कवर करके पकाते हुए भी 5-6 मिनट हो गई है हमारी, और अब ये हमारी चिकन जो है पक गई है। इसको हम चूल्हे को बंद करते हैं। और ये मसाला जो है ना हमारा, इसमें अब हम टोमेटो प्यूरी डालेंगे जो कि 6 टेबलस्पून है। आप 2 बड़े बड़े टमाटर भी ले सकते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून काजू का पाउडर, और इसमें अब हम डालेंगे 1 कप पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हम इसका वेट कर रहे हैं कि इस पर बॉइल्ड आ जाए। कि हमारा बॉइल्ड आ गया है। और अब हम अपनी चिकन इसमें डाल देते हैं। चिकन टिक्का मसाले में डाल देते हैं। सारा मसाला भी डाल देंगे। तेल जो भी है, मॉइस्चर जो भी है, वो सब बहुत फ्लेवरफुल है। ये सब डाल देंगे। चलो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको दम पे लगा देंगे। 5-7 मिनट के लिए स्लो पर रख के दम पे लगाएंगे। बिल्कुल स्लो कर देते हैं, मीडियम लो। चलिए तो फिर मिलते हैं 5-7 मिनट में। चलें हम चूल्हा बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। अच्छा देखिए, हमने जो है क्रीम नहीं डाला है या मलाई। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर बंद करने से पहले आप मलाई डालें या क्रीम डालें, 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून आपकी मर्ज़ी है जितना भी। तो उससे क्या होगा कि ये चिकन टिक्का मसाले का कलर जो है वो ऑरेंजिश पे आ जाएगा। अगर किसी को पसंद हो कि ऑरेंजिश कलर चाहिए और ज़रा और रिच चाहिए तो आप ज़रूर डालें। हमें इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। चलें अब हम इसको
हरे धनिए से गार्निश कर लेते हैं। देखा कैसा झटपट हमारा चिकन टिक्का मसाला बन गया। अब गुड थिंग क्या है कि मैरिनेट आप पहले से कर सकते हैं, बोनलेस बना सकते हैं, बोन के साथ बना सकते हैं। बेचारा इतना अच्छा सा है कि बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग है, झटपट बन जाएगा। मसाला भी भून के बल्कि रख दें, एंड में मिक्स कर लें आप सारी चीज़ें। बड़ा ही सिस्टमेटिक है और मज़ेदार है। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। वेरी एक्साइटेड। ये देखें चिकन हमारा कैसा ज़बरदस्त सा गला है, ये देखें। मज़ेदार, ख़तरनाक, इतना सुपर्ब है। आप लोग बनाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि इतना इजी है कि मैरिनेट करके चिकन रख दिया और भी मज़ेदार हो जाएगा आप लोग का, तो मुझसे भी ज़्यादा। बोन के साथ बनाए, बोनलेस बनाए, एंड में मलाई डालना हो तो टेक्सचर और लुक अलग हो जाएगा। क्रीम वगैरह डालना हो तो, ट्राई करना हो तो इस तरह भी करिएगा, वैसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से बड़ा अच्छा लगेगा। चले आप लोग बनाएं, फिर मुझे फीडबैक दें कि आप लोगों को कैसा लगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन एंड मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।